शुरू करें। प्रिय सज्जनों, आप लोगों ने आज वास्तु विद्या के बारे में पूछा है। वास्तु विद्या का वर्णन हमारे ज्योतिष ग्रंथों में सबसे अधिक गृहरत्न भूषण और वाराही संहिता आदि ग्रंथों में मिलता है और वह सब प्रामाणिक है। सबसे पूर्व जैसे ही किसी व्यक्ति को घर बनाने की इच्छा हो तो किसी भी जमीन पर सबसे पहले वास्तु पुरुष का पूजन करना चाहिए। बिना वास्तु पुरुष के पूजन किए हुए वह भूमि शुद्ध नहीं होती है। इसलिए सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कौन सा जमीन, कौन सी भूमि हमारे लिए उपयुक्त है। उसके अनुसार उसका चयन करके वास्तु पुरुष का वास उस दिन उस धरती पर है कि नहीं, भूमि सोई हुई तो नहीं है, जगी हुई है, यह विचार करके जब वृक्ष का सूर्य हो तो कूर्म चक्र बना करके कूर्म चक्र के अनुसार अग्निकोण में वास्तु पूजा जो करता है और उसके अनुसार वास्तु पूजन करने के बाद जो घर बनाता है उसका सर्वविध कल्याण होता है। यह सबसे उत्तम विधि है। यह निर्णय केवल शिलान्यास के लिए नहीं है, यह बल्कि गृह प्रवेश के लिए है। गृह प्रवेश भी करे और उस दिन वास्तु शांति भी करे तो अच्छा है। वृक्ष का सूर्य हो, मिथुन कर्क का सूर्य हो तो अग्निकुंड में पूर्व और दक्षिण के मध्य को अग्निकुंड कहते हैं। और वहाँ वास्तु पुरुष का पूजन करके जो व्यक्ति गृह प्रवेश करता है तो उसका सर्वविध कल्याण होता है। अब विधि के बारे में जो शास्त्रों में बतलाया गया है उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश हम डाल देते हैं। सबसे पहले यजमान सपत्नीक नया वस्त्र धारण करे और घर में ही पंचगव्य का प्राशन करे। पूजा की विधि के अनुसार वेद मंत्र का श्रवण, आचमन, तिलक और सपत्नीक ग्रंथि बंधन करके ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण का पूजन कर बाजा के साथ किसी समीप के कूप पर, तालाब पर, नदी तट पर जाए और वहाँ वरुण देवता का पंचोपचार पूजन करे। पुनः जल ग्रहण करे और जल ग्रहण करके कलश लेकर अपने घर के दरवाजे पर आवे। घर के द्वार पर सबसे पहले दक्षिण घर के दरवाजे के दाहिनी ओर पृथ्वी पुत्रों का पूजन करे दक्षिण क्रम से, और पूजन के पश्चात या तो साक्षात गौ का पूजन करे अथवा अगर गौ का पूजन संभव नहीं है, गौ मिलने में कठिनाई आजकल हो रही है, तो ब्रह्मगवी सूक्त जो शास्त्रों में वेद में दिया गया है उस ब्रह्मगवी सूक्त का से गो पूजन कर ले, ब्रह्मगवी सूक्त का पाठ कर ले। इसके बाद द्वार के ऊपर प्रादेश मात्र स्वस्तिक बना ले और स्वस्तिक बना करके उस स्वस्तिक का पूजन करें। इसके पश्चात ब्राह्मण बंधु शंख ध्वनि करें, वेद का पाठ करें, तब वेद पाठ कान में सुनते हुए घर में प्रवेश करें।
जजमान सप्तधान्य छिड़ते हुए और जो जल लेकर के आए हैं मुख्य कलश लेकर के घर में प्रवेश करें। घर में प्रवेश करने के पश्चात सबसे पहले स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन, स्वस्तिवाचन, संकल्प, पुण्याहवाचन, आचार्यादि वर्ण और वृद्धि श्राद्ध, जिसको नांदी श्राद्ध भी कहते हैं, वह सब संपन्न करे। इसके बाद अपने आसन से उठ करके पंचगव्य पूरे घर में प्रोक्षण करे। पूरे घर में पंचगव्य छीटे उषा से, पीला सरसों छीटे। वेदों में मंत्र दिया हुआ है, अपसर पंथ के भूता ये भूता विघ्न कर्तिका तेनः संतु शिवाज्ञया। इस मंत्र से सब जगह पीला सरसों छीटे। इसके बाद त्रिवृत्त सूत्र अथवा मूंज की रस्सी से 8 कील लगाकर घर को बेष्टित कर ले। नवग्रह बलि, इंद्रादि 10 दिक्पालों का पूजन, बलि दे। अग्निकोण में वास्तु पूजन। आरती के पश्चात घर के मध्य में आकर मुख्य कलश, गणपति पूजन, रुद्र वेदी पूजन, चतुष्षष्ठी जोगिनी वेदी पूजन, अग्नि स्थापन, जल देवता पूजन, ध्वज निर्माण, स्थंडिल पर हवन अथवा कुंड बनाकर कुंड पर हवन, क्षेत्रपाल बलि, नवग्रहादि बलि, वास्तु ध्वज, वृक्ष वास्तु ध्वज स्थापन करे। यह गृह प्रवेश की विधि है। वास्तु पूजन की विधि भी अलग से है, वास्तु शास्त्र के अनुसार, वह भी करे। आरती, पुष्पांजलि, आचार्य ऋत्विज के लिए दक्षिणा संकल्प करे और श्रद्धा के अनुसार अपने आचार्य को दान, वस्त्र, सुवर्ण, अन्न, घृत इत्यादि देवे। इस प्रकार से गृह प्रवेश करने पर यजमान का सर्वविध कल्याण होता है। साथ ही जिस घर में हम प्रवेश कर रहे हैं उस घर में धन धान्य पुत्रादि की वृद्धि होती है, संतान की वृद्धि होती है। बहुत से ऐसे घर प्रवेश के पश्चात कुछ विघ्न बाधाएं दिखती हैं, कष्ट दिखता है, अथवा पहले से कष्ट होते रहता है। ये सारे कष्ट इस विधि से गृह प्रवेश करने पर सब कष्ट दूर हो जाते हैं। और इतना भी ध्यान रखना चाहिए कि गृह प्रवेश हमेशा शुक्ल पक्ष में करें, कृष्ण पक्ष में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब तक गृह प्रवेश के लिए सुंदर मुहूर्त शुक्ल पक्ष में मिले, भरसक प्रयास करके शुक्ल पक्ष में ही गृह प्रवेश और गृह निर्माण करना चाहिए। गृह निर्माण के लिए और भी विधियां हमारे प्राचीन शास्त्रों में दी गई है, उनका भी ध्यान रखें। और साथ ही साथ आजकल जो वास्तु शोधन का विधान है, आधुनिक तरीके से जिसको फ्लैट कहते हैं, तो फ्लैट निर्माण करें। लेकिन प्राचीन शास्त्रों में जो दिशाओं का भेद है कि इस दिशा में शयन कक्ष रखे, इस दिशा में पूजन कक्ष रखे, इस दिशा में भंडार गृह स्टोर रखे, इस सब का ख्याल रखते हुए ही गृह प्रवेश में मनुष्य सुखी होता है। और इस क्रम से जो भी व्यक्ति गृह प्रवेश करता है, पहले वास्तु पूजन करा करके, तो उसका सर्वविध कल्याण होता है। ऐसा बाराही संहिता में और अन्य ग्रंथों में लिखा हुआ है। बस आज का इतना ही।